हेलो एवरीवन, टुडे वी विल कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज 8.1 और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 8.1. क्वेश्चन नंबर 8 says if 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tangent square A is equal to 1 plus tangent square A is equal to cos square A minus sin square A. तो आपको इसमें ये प्रूव करना है कि 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर गिवन है। लेकिन उससे पहले आपके पास गिवन क्या है, 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4, जिसके लिए हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं, कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। ओके, ये है आपके बी पे राइट एंगल है, और क्योंकि यहाँ पे एक्यूट एंगल आपका क्या गिवन है, ए, तो ए पे हमने मार्क कर दिया है कि ये आपका क्वेश्चन में इस एंगल को मान के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो गिवन क्या है आपका, 3 cot A इज इक्वल टू 4, विच इम्प्लाइज cot A की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 4/3 आ जाएगी। अच्छा, कॉट किसकी रेशो होती है, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कॉट हमारी रेशो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो पहली क्या है आपकी, साइन, दूसरी है कॉस, तीसरी है टेंजेंट एंड फोर्थ वन इज कॉटेंजेंट। तो कॉट है हमारी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट हमारी है बेस अपॉन परपेंडिकुलर की रेशो, और बेस क्या है इसमें, ए बी, और परपेंडिकुलर है बी सी, विच मीन्स ए बी अपॉन बी सी किसके बराबर आ गया आपका, 4/3 के बराबर। और फर्दर और क्या लिख सकते हैं हम, ए बी इज इक्वल टू 4k एंड बी सी इज इक्वल टू 3k। हम यहाँ भी इसकी वैल्यूज लिख देते हैं, 3k एंड ए बी कितना आया आपका, 4k। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में हम क्या करेंगे, ऑन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड द थर्ड साइड। क्योंकि हमारे पास क्या होना चाहिए, तीनों साइड्स होनी चाहिए, फिर हम इन रेशोज की वैल्यू निकाल सकते हैं और उसके बाद हम चेक कर सकते हैं जो हमें चेक करने के लिए बोला गया है इस क्वेश्चन में। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी, ए सी कितना है आपके पास, ए सी ही तो आपको इसमें फाइंड आउट करना है। ए बी कितना है, 4k का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, 3k है, तो 3k का स्क्वायर इज इक्वल टू 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे हमारे पास, ए सी इज इक्वल टू, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर, विच इम्प्लाइज हमारे पास AC की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ 25k स्क्वायर। तो AC की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, फाइनली AC की वैल्यू आ गई आपके पास 5k। तो ये AC की आ गई, तो इसी को कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, साइन कॉस टेंजेंट, क्योंकि हमें ये चाहिए होंगे इसको चेक करने के लिए। तो साइन ए की वैल्यू अगर हम निकालें तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है यहाँ पे BC और हाइपोटेन्यूज है AC। तो BC की वैल्यू क्या है, 3k, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, 5k। तो ये आ गई आपकी 3/5 आ गई। तो उसके बाद आपका कॉस ए होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है ए बी और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका ए सी। तो ए बी कितना है, 4k, और ए सी कितना है, 5k, 4/5। उसके बाद टेंजेंट ए है, टेंजेंट ए क्या है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पे आपका BC है और बेस कितना है, AB है। तो BC की वैल्यू क्या है आपकी, 3k है, और AB की वैल्यू 4k है। तो इस तरह से हमारे पास 3/4 टेंजेंट के, क्योंकि अब हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू भी है, कॉस की भी है और साइन की भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं जो हमें चेक करने के लिए बोला है। तो चेक करने के लिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन
1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। तो 1 माइनस टेंजेंट ए की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर। और टेंजेंट ए की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट, टेंजेंट ए की वैल्यू 3/4 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर इज 16। 1 प्लस 9/16। तो यहाँ आप एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 16। 16 माइनस 9/16 प्लस 9/16 ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू। तो 16 माइनस 9 आपका आ गया 7। इस 16 से ये 16 कैंसिल हो गया और यहाँ 16 प्लस 9 रह गया आपका 25। तो ये आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू। अब लेफ्ट हैंड साइड की, अब राइट हैंड साइड क्या गिवन थी आपको, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos की वैल्यू अगर आप यहाँ देखो तो cos की वैल्यू आई है 4/5। तो 4/5 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे आपकी साइन की वैल्यू आई है 3/5। तो 16/25 minus 9/25 which turns out to be 16 minus 9 which is equal to 7/25। तो यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी क्या आई थी 7/25 और राइट हैंड साइड की भी क्या आई, which implies लेफ्ट हैंड साइड is equal to राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया। और नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पहले इसको रीड करो। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, if tangent A is equal to 1/√3 then find the value of sin A cos C। इसको हम बाद में देखेंगे कि हमें क्या दिया है, पहले हम लिखते हैं गिवन टेंजेंट A is equal to 1/√3। तो टेंजेंट हमारी रेशो होती है किसकी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की। टेंजेंट हमारे पास रेशो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस की। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें BC और बेस क्या है इसमें गिवन आपका AB, विच इम्प्लाइज BC अपॉन AB की वैल्यू क्या गिवन है आपकी 1/√3 विच सेज BC की वैल्यू आ गई K और AB की वैल्यू आई √3K। तो AB की वैल्यू क्या आई है √3K है और BC की वैल्यू क्या है K है। तो क्योंकि हमारे पास दो साइड आ गई और तीसरी साइड को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC ऑन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम आपकी, अभी तक तो आपको पता भी लग गया होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AC तो आपको इसमें फाइंड आउट करना है लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो BC क्या है इसमें आपका K स्क्वायर प्लस √3K स्क्वायर। तो यहाँ AC स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास 4K स्क्वायर, विच इम्प्लाइज AC इज इक्वल टू √4K स्क्वायर और AC की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2K आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पे आपको तीनों साइड्स आ गई। तो आप कुछ भी फर्दर फाइंड आउट करते हो, लेटर से हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। साइन ऑफ एंगल A, साइन ऑफ एंगल A परपेंडिकुलर अपॉन क्या आया आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अब देखो A के रिस्पेक्टिव में परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेन्यूज है AC। तो BC की वैल्यू क्या आपके पास है K और AC की वैल्यू क्या है आपके पास 2K। तो इस तरह से साइन A की वैल्यू आ गई 1/2। सिमिलरली हम फाइंड आउट करते हैं वैल्यू ऑफ कॉस A। कॉस A होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है A के रिस्पेक्टिव में जो A के साथ लाइन है।
तो ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज है ए सी। तो ए बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ए बी की वैल्यू थी √3k और ए सी की वैल्यू थी 2k। तो ये आ गई √3/2। उसके बाद आता है साइन सी। अब ये उन बच्चों को ही समझ आएगा जो डायरेक्ट ये वाली वीडियो देखेंगे, उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो वो फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखें, उसके बाद आपको कंफ्यूजन क्लियर होगा कि ये साइन सी और साइन ऑफ एंगल ए क्या है। तो सी के रिस्पेक्टिव में आपका परपेंडिकुलर ए बी है, राइट। रेशो तो आपको ये सेम रहेगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन अब परपेंडिकुलर चेंज होके ए बी हो गया और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। तो ए बी की वैल्यू √3k अपॉन 2k विच इज इक्वल टू √3/2। और cos ऑफ सी की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, cos सी क्या होता है आपके पास बेस। रेशो आपकी सेम रहेगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन cos सी के लिए अब बेस क्या हो जाएगा बी सी और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। बी सी कितना है आपके पास 2k और ए सी कितना है आप सॉरी बी सी कितना था आपके पास सिर्फ k था और ए सी कितना था 2k। तो cos c की वैल्यू आ गई 1/2। इस तरह से sin c की वैल्यू √3/2 आई, cos c की 1/2 आई, sin a की वैल्यू 1/2 आई एंड cos a की वैल्यू √3/2 आई। अब हमारे पास सब कुछ है, sin a है, cos c है, cos a है और sin c है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें बोला था पहले तो हम वैल्यूज लिख लेते हैं जो आपके पीछे ही है। sin a इज इक्वल टू कितना आया था आपके पास sin a आया है 1/2 और cos a कितना आया है आपके पास √3/2। सिमिलरली cos sin c आया है आपके पास √3/2 और cos ऑफ c आया है आपके पास 1/2। तो हम फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। तो वो क्या है साइन ऑफ एंगल A कॉस ऑफ एंगल C प्लस कॉस ऑफ एंगल A कॉस और साइन ऑफ एंगल C। इसमें वैल्यूज ही पुट करनी है अब तो 1/2। कॉस सी कितनी है आपके पास 1/2। कॉस ए कितनी है यहाँ पे देख सकते हो √3/2 है और साइन सी कितनी है √3/2 है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा एंड 2 2 4। तो 4 1 प्लस 3 is equal to 4/4 which is equal to 1। लास्ट पार्ट सेकंड पार्ट में क्या है आपका cos ऑफ एंगल A एंड cos ऑफ एंगल C माइनस साइन ऑफ एंगल A एंड साइन ऑफ एंगल C। cos ऑफ एंगल A की वैल्यू क्या है √3/2। cos C की वैल्यू क्या है 1/2। साइन ए की वैल्यू है 1/2 और cos C की वैल्यू है √3/2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा √3/4 आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा √3/4। तो सिमिलर टर्म से जब सिमिलर टर्म माइनस हुई तो आपका आंसर क्या आ गया 0। तो इस तरह से आज हमने ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 के 9th क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। नाउ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का। हम टेबल बनाना सीखेंगे इन रेशोज का कुछ डेफिनेट वैल्यूज के लिए। टिल देन कीप लर्निंग एंड डू रिवीजन।